Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, हमने हिंदी पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की हुई है एंड मैंने उसमें 2 सेशंस ले रखे हैं। फर्स्ट क्लास में तो हमने डिस्कस किया था भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम के बारे में एंड नेक्स्ट जो क्लास सेकंड है उसमें मैंने भाषा शिक्षण के सिद्धांत डिस्कस किए हुए हैं। तो आज हम करेंगे उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, क्लास रहेगी फर्स्ट एंड आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस भी पसंद आएंगे, समझ आएंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। मतलब कि जो बच्चे क्लास में अपनी मदर टंग का यूज करके अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो ये क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, नेचुरल है क्या, ये निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? तो देखो, इनको हम नेगेटिविटी में नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है? नेगेटिव नहीं मानना है, इसको हम कहेंगे स्वाभाविक। ओके, नेक्स्ट वन। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है। भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो अर्जित की जाती है या अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती या जन्मजात होती है। तो देखो, बिल्कुल भी नहीं होती, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है? भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में कैसे होती है? जन्मजात होती है। ओके, और ये किसने कही है बात? ये बात कही है नोम चॉम्स्की ने एंड उन्होंने कहा है, उन्होंने एक डिवाइस के बारे में बात की है, वो डिवाइस क्या है? LAD। नोम चॉम्स्की ऐसे कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, मतलब कि उनमें एक पहले से ही एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उनके पास होता है। नेक्स्ट वन। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चे जो भाषा सीखते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना या सुंदर लिखना। मतलब कि सबसे बेस्ट वे बताना है जिससे बच्चा खुद के बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। तो वो कौन सी बात होगी? कौन सा ऑप्शन सही है? मानक वर्तनी है, शुद्ध उच्चारण यानी कि क्लियर प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, बातचीत करना, यही करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि बच्चा जब अच्छे से कम्युनिकेट करेगा ना, तो वो ही क्या है, अच्छे से सबसे बेस्ट वही बताया जाता है। सबसे बेस्ट एक्सप्रेस करने का तरीका ही क्या है? कम्युनिकेट है, बातचीत करना। नेक्स्ट वन। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं पूछा है फ्रेंड्स। त्रुटि मतलब जो एरर, बच्चे जो भाषा प्रयोग करते हैं उस समय उनसे जो मिस्टेक्स होती है, एरर होते हैं, उनके बारे में बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नहीं बताना है। ओके, ध्यान में रखेंगे, नहीं वाला ऑप्शन मीन्स जो नेगेटिव है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक बड़ा पड़ाव है। त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं या त्रुटियां का अर्थ नहीं है, शिक्षक में कमी है। तो ऑप्शन 2 मीन्स त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। मतलब कि जो एरर हो रही है उसका ये मतलब बोल रहे हैं कि उनको लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। नहीं वाला पूछा है तो ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ओके, और ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, सही है, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव मानते हैं। नहीं पूछा है, जो नेगेटिव है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये बात किसने कही है? सामाजिक अंतःक्रिया मीन सोसाइटी में कम्युनिकेट करके भाषा सीखते हैं, ये बात कौन कहता है? वन एंड ओनली लेव वाइगोस्की, ठीक है? उनकी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चरल थ्योरी है। सोसाइटी में रह के कम्युनिकेट करके इंटरैक्ट करके भाषा सीखी जाती है। ओके, नेक्स्ट वन।
भाषा का प्राथमिक रूप है, सबसे फर्स्ट प्राइमरी रूप बताना, मतलब प्राइमरी बताना है उनको। सबसे फर्स्ट सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सबसे पहला भाषा का क्या होगा? व्याकरण मीन्स ग्रामर, लिखित, मौखिक या सांकेतिक? सांकेतिक। द बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन सांकेतिक। ओके, नेक्स्ट वन। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? मतलब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए भाषा शिक्षक? ओके, लैंग्वेज टीचर। तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, मीन्स जो टाइम लिमिट दी गई है विद इन टाइम लिमिट में ही आपको अपना करिकुलम जो है, सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये रोल है आपका एज ए टीचर? समय सीमा के भीतर पुस्तक पूर्ण करना, मीन टेक्स्ट बुक का जो भी है सिलेबस कंप्लीट करवाना। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूप, ये जो विविध टर्म आ जाता है ना, ये सबसे बेस्ट माना जाता है पेडागोजी में। ओके, वेरियस कॉन्टेक्स्ट में, ओके, विविध संदर्भ में, इन सब में बच्चा भाषा का किस तरह से प्रयोग करता है, किस तरह से वो समझ रहा है उन सभी के, ओके, वो माना जाएगा बिल्कुल करेक्ट पेडागोजी में। ठीक है, ये विविध टर्म आप ध्यान रखना, ये कीवर्ड है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि, क्या स्वीकार करना चाहिए हिंदी भाषा शिक्षक को? गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। मतलब जो गलतियां करेंगे, सीखेंगे, दोहराएंगे, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां कम करेंगे, फिर ट्रायल करेंगे और गलतियां कम होगी, तो ये क्या है? ये एक अभिन्न हिस्सा है, एक पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ओके, नेक्स्ट वन, गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वह सुधर जाती है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जितनी मिस्टेक को करेक्ट करना भी जरूरी है। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है। मतलब उनको उनकी गलतियां समझाओगे तो उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक टाइप का हिंड्रेंस आ जाएगा, मतलब एक टाइप की बाधा क्रिएट होगी, ऐसा भी नहीं माना जाता। गलतियां हो रही है, ये ऑब्वियस है, गलती होगी, लेकिन उस गलती को सुधारना, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है। गलती होगी, उसको सुधारेंगे, फिर रिपीट करेंगे, ट्रायल करेंगे, वो गलतियां कम होती जाएगी। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। देखो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, करेक्ट जो है वो है ऑप्शन ए। ओके, एक अभिन्न हिस्सा है, एक पार्ट है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। नेक्स्ट, भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है, एज ए टीचर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा प्रयोग करवाना, मीन्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज का यूज करवाएंगे बच्चों को। बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगे, बच्चों द्वारा बेझिझक भाषा प्रयोग करवाना, या बच्चों से विस्तार गृह कार्य करवाना। देखो होमवर्क, सिर्फ होमवर्क, डिटेल होमवर्क, ये कुछ जरूरी नहीं है और सही भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक पढ़ाना भी सही नहीं है। बेझिझक मतलब बच्चों को इस तरह से आप अच्छे से समझाएंगे ताकि वो बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेशन के अच्छे से लैंग्वेज को यूज कर सके। नेक्स्ट वन, आपकी दृष्टि में अभ्यास, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आप एज अ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से अभ्यास क्या है? पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं? सिर्फ उत्तर देना सिखाना सही नहीं है। क्या है ये? पाठ को समझने में मदद करते हैं। कितनी प्रैक्टिस करी, कितना सीखा उन्होंने, वो कैसे पता लगेगा? कितना उनको पाठ समझ में आया। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ जल्दी से थम्स अप दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।